दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट है नीचे आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है ना। तो जो मार्केट अभी 22,181 के आसपास चल रहा है, तो अभी नीचे आने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, मैं इसका एक रीज़न और बता देता हूँ। देखो सबसे पहला रीज़न क्या है, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन यानी मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है ना। और जब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो मार्केट रेजिस्टेंस को टकराने के बाद नीचे आने का प्रयास कर रहा है और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन रही है। मार्केट 22,175 पे आ चुका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ वेट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप इंडिकेटर को समझो, कैंडल को समझो, क्योंकि मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था कि 5 EMA इंडिकेटर के नीचे की ओर जब रेड कैंडल क्लोज होती है, ठीक है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद एक कैंडल और अगली कैंडल है वो भी रेड बन चुकी है। यानी इंडिकेटर भी हमें संकेत दे रहा है कि मार्केट नीचे आने का प्रयास कर रहा है। और उसके अलावा, ठीक है ना, जो सबसे पहला प्रमुख कारण था वो ट्रेड लाइन थी, ठीक है ना। आप यहाँ से ट्रेड लाइन जब खींचेंगे तो मार्केट नीचे की ओर डाउन ट्रेंड की ओर आएगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ वेट कर लेते हैं मार्केट कहाँ तक आता है, ठीक है ना। वैसे पूरे पूरे चांस है कि मार्केट है वो नीचे ही आएगा, ठीक है। देखो दोस्तों 5 या 10 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सही कंफर्मेशन का प्राप्त है तो आप बिल्कुल डरने वाले नहीं होंगे। यदि आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ से मार्केट नीचे आएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन के शिकार रहेंगे और आप कभी जैसे ही एंट्री लेंगे तो तुरंत आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनने का प्रयास कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रजिस्टेंस अपना यहाँ पर खड़ा हुआ है तो टकराएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार 15 मिनट की कैंडल को और दिखा देता हूँ। 15 मिनट की कैंडल भी दोस्तों क्या हमें संकेत दे रही है, यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद मैं आपको 5 मिनट की कैंडल पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। देखो दोस्तों यदि आप स्कैल्पिंग करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 5 मिनट की कैंडल को आप देखकर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते हैं, 5 मिनट की कैंडल का ही यूज करते हैं, ठीक है। यदि मान लो आप 15 मिनट की कैंडल को लगाकर बैठे रहोगे तो आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट वैसे भी आज काफ़ी नीचे की ओर ओपन हुआ था, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे अपना 200 मूविंग एवरेज है। यदि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है कैंडल, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मार्केट काफ़ी नीचे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ थोड़ा वेट करो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की ओर ही है, ठीक है ना। क्योंकि जब मार्केट नीचे की ओर आया था, ठीक है ना, नीचे से आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की ओर गया और इस कैंडल पे जिन्होंने कल क्या किया था, होल्ड कर रखा था, उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया। सेल किया तो मार्केट यहाँ पर नीचे की ओर आया, ठीक है ना, यहाँ तक आया है और यहाँ तक अभी आने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो भी जाए ना तो इसको आप पूरा देखने का प्रयास करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ आप दोस्तों कैंडल को समझो, इंडिकेटर को लगाना सीखो, ठीक है ना। इंडिकेटर की चाल आप समझ जाओगे और कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है ये समझ जाओगे, तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए मात्र 2 या 3 मिनट चाहिए, ठीक है ना। और उसी 2 या 3 मिनट में आप अपने पूरे दिन की इनकम कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो, कहीं पे जॉब करते हो, आपको दिन के 1,000 रुपये मिलते हैं, तो मात्र आप 2 या 3 मिनट में ही 1,000 1500 रुपये तो बहुत आसानी से कमा लेंगे, ठीक ना। लेकिन ये 2 3 मिनट को आपको सही प्रकार से सेटअप बनने के लिए आपको सही समय का इंतज़ार करना होगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप मन में चाहें उसी कैंडल पे आप एंट्री ले लेंगे, नहीं, ठीक है ना। सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है ना। 2 या 3 कन्फर्मेशन अपन को
प्राप्त करनी होती है, फिर अपन यहाँ एंट्री बनाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट करें, मार्केट नीचे की ओर चल रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ कट कर देता हूँ, आप अपने चार्ट को देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट नीचे ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।